दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कबूतर पक्षी और उसके हैरत अंगेज कारनामे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। कबूतर अपने बच्चों को दूध कैसे पिलाता है, ये अपना रास्ता कैसे याद रखते हैं, क्या कबूतर के जरिए चिट्ठी पहुंचाई जा सकती है। अगर आप भी इन तमाम हैरत अंगेज बातों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कबूतर फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एवीज, जीनस कोलुम्बा लिविया, शांतिपूर्ण स्वभाव का सुंदर परिंदा है। कबूतर की दुनिया भर में 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। सामान्यतः ये दो श्रेणियों में बटे होते हैं, जंगली और पालतू। पालतू कबूतर की कुछ नस्लें: कैरियर यानी पत्रवाहक, फैंटेल, होमर, नकाबपोश, कॉपर, कलावाज, जापानी, सिराजी, बगदादी, मुखी, ईटीसी। ये सभी कोलुम्बा लिविया पर आधारित हैं, यानी इन सभी का विकास जंगली कबूतर से आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हुआ है। कबूतरों के रंग और पंखों के आकार प्रकार विभिन्न प्रजातियों में विभिन्न प्रकार के होते हैं। जंगली कबूतर का रंग सिलेटी ग्रे, गर्दन व सीने पर चमकदार हरा व बैंगनी रंग होता है। इनकी आंखें और पैर गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर कभी शोर शराबा या किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये कभी कभी मधुर सीटी के मानिंद गुटुरगू जैसी आवाज़ें निकालते हैं। कबूतर और इंसान का रिश्ता बहुत ही पुराना है। मेसोपोटामिया काल के अवशेषों के आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि इंसान और कबूतर के बीच हजारों साल से गहरा ताल्लुक है। कबूतर दुनिया का ऐसा इकलौता पक्षी है जो जंगली होने के बावजूद भी अपना घोंसला इंसानों के घरों में बनाता है, क्योंकि कबूतर अपना घोंसला जंगलों में पेड़ों पर कभी नहीं बनाते। जंगली कबूतर आज़ादी के साथ कगारों, ददारों, चट्टानों, गुफाओं, किलों व पुराने खंडरों और बड़ी इमारतों में निवास करते हैं। ये हिमालय पर्वत की 13,000 फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। कबूतर एक सामाजिक प्राणी है, जोड़ा बनाकर रहते हैं। महानगरों में व बड़ी ऐतिहासिक इमारतों के आसपास आपने देखा होगा कबूतर हजारों की संख्या में एक साथ चुगते हैं। कबूतर शाकाहारी होते हैं। ये दाना, दाल, फलों और घास के बीज आदि खाते हैं। कई बार ये भोजन समझकर कंकड़, पत्थर, कीड़े मकोड़े और कांच के टुकड़े भी खा जाते हैं। कबूतर दूसरे पक्षियों की तरह थोड़ा थोड़ा चुस्की लेकर पानी नहीं पीते, बल्कि घोड़े की तरह पीते हैं। ये पानी में चोंच गड़ाकर घूंट भर भर के पानी पीते हैं। कबूतर को रोज 30 ml पानी पीने की जरूरत होती है। जंगली कबूतर सुबह शाम नियम से अपने आशियाने छोड़कर बड़े बड़े झुंडों के साथ आसपास के खेतों में चुगने जाते हैं। कबूतर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तेज उड़ सकता है, साथ ही 6,000 फीट की ऊंचाई से उड़ सकता है। हजारों फीट की ऊंचाई, सैकड़ों किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए उड़ सकता है। कबूतर में सुनने और देखने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। इंसानों की तुलना में कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ें सुन सकते हैं। ये दूर से ही तूफान, ज्वालामुखी आदि का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उड़ने वाले जीवों में सेंस ऑर्गेन्स अधिक विकसित होते हैं। खासकर कबूतर में सेंस ऑर्गेन्स ज़्यादा ही विकसित होते हैं। साथ ही ये कमाल के रिजल्ट भी देते हैं। ऊंची उड़ान, तेज रफ्तार के दौरान भोजन की तलाश, जगह की पहचान, अपने साथियों की खोज, बाधाओं से बचना, कहां पर उतरें, इन सब के लिए कबूतर में देखने की माकूल सलाहियत पाई जाती है। कबूतर ही एक इकलौती प्रजाति है जो मिरर टेस्ट यानी खुद को आईने में पहचानने की परीक्षा पास कर चुका है। कबूतर अपना रास्ता कभी नहीं भूलते। कबूतर 2 या 3,000 किलोमीटर जाकर फिर उसी रास्ते से अपने आशियाने पर वापस आ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सूरज की रोशनी और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए सही दिशा का पता लगाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के मुताबिक ये पाया गया ये इंसानों द्वारा बनाए गए लैंडमार्क और मानव निर्मित सड़कों का भी उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि मोड़ और चौराहों पर अपनी दिशा भी बदलते हैं।
कुल मिलाकर कबूतर में पहचानने और याददाश्त की अपार क्षमता पाई जाती है। कबूतर किसी भी स्थान को कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। इसीलिए पहले और दूसरे विश्व युद्ध, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान कबूतरों को संदेश वाहक के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिससे दुश्मनों के हमले की जानकारी पहुंचाकर कई लोगों की जान बचाई गई थी। कबूतरों का इस्तेमाल एरियल फोटोग्राफी करने में भी किया जा चुका है। सन 1907 ईस्वी में जूलियस न्यूब्रोनर नाम के एक जर्मन फार्मासिस्ट ने एक विशेष प्रकार का कैमरा बनाया जिसे पक्षी के गले में बांधकर उड़ाया जा सके। इस हल्के व टाइमर कैमरे का उपयोग कबूतरों द्वारा ऊंचाई से दुर्लभ तस्वीर खींचने में किया गया था। आज इस दौर में इस काम को ड्रोन के जरिए किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कबूतर की फैमिली लाइफ के बारे में। कबूतर मोनोगैमस जीवन व्यतीत करते हैं, यानी नर व मादा एक टाइम में एक ही साथी के साथ जोड़ा बनाते हैं। इनमें प्रेम और कोर्टशिप की क्रिया भी मनुष्य के समान होती है। कबूतरों में ब्रीडिंग सेशन यानी प्रजनन काल पूरे वर्ष चलता रहता है। इस दौरान कबूतर घोंसला बनाने में कम रुचि दिखाते हैं, क्योंकि ये पेड़ों पर कभी अपना घोंसला नहीं बनाते। तिनकों का केवल साधारण घोंसला बनाते हैं। एक ब्रीडिंग पीरियड के दौरान मादा 2 से 4 सफ़ेद अंडे देती है। अधिकतर मादा पक्षी 2 अंडे ही देती हैं। अंडों का आकार 2.5 सेंटीमीटर होता है। अंडे सेने की क्रिया के दौरान नियमित रूप से नर व मादा पक्षी अंडों पर बारी बारी बैठते हैं। इनकी शरीर की गर्मी से 2 सप्ताह के बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं। अंडों से निकले बच्चों के शरीर पर पंख नहीं होते, आंखें बंद होती हैं, इसीलिए इन्हें ज़्यादा पेरेंटल केयर की ज़रूरत होती है। लेकिन कबूतर नर व मादा दोनों पक्षी मिलकर इस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। कबूतर अपने बच्चों को तब तक पालन पोषण करते हैं जब तक वे उड़ने लायक न हो जाएं। मादा बच्चों को वयस्क होने तक घोंसले में रखती है। कबूतर दूसरे पक्षियों की तरह अपने बच्चों को कीड़े मकोड़े नहीं खिलाते और छोटे होने के कारण बच्चे दाना खा नहीं सकते, तो फिर क्या खाते हैं? जी हाँ, कबूतर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और यहाँ तक कि कबूतर और कबूतरी दोनों ही दूध पिलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। चलिए पूरा मामला आसान भाषा में समझाते हैं। पक्षियों के सीने और गर्दन के मध्य एक लचीली थैली होती है। इसे क्रॉप या अन्नपुट कहते हैं। इसे आम भाषा में पोटा भी कहते हैं। क्रॉप गर्दन के आधार पर स्टर्नम के ठीक सामने होती है। जब पक्षी जल्दी जल्दी दाने चुगता है तो क्रॉप में स्टोर कर लेता है। इसी क्रॉप की भीतरी सेल्स कोशिकाओं के टूटने से पिजन मिल्क का निर्माण होता है। इसे कबूतर का दूध कहते हैं। इस दूध में जल, वसा, प्रोटीन, मिल्क शुगर ईटीसी होते हैं। पीयूष ग्लैंड से निकलने वाला प्रोलैक्टिन हार्मोन्स पिजन मिल्क के उत्पादन को प्रेरित और नियंत्रित करता है। पिजन मिल्क का उत्पादन नर व मादा दोनों पक्षियों में होता है, यानी नर और मादा दोनों ही पक्षी बच्चों को दूध पिलाते हैं। पेरेंटल केयर यानी बच्चों के पालन पोषण के दौरान कबूतर अपने बच्चों को भोजन कराने के लिए वसायुक्त गाढ़ा और दूध के समान एक पदार्थ उगलते हैं। इसे पिजन मिल्क या कबूतर का दूध कहते हैं। कबूतर ये दूध सीधे ही बच्चों के मुंह में उगलते हैं। इस दूध को पीकर बच्चे जल्दी ही विकसित हो जाते हैं। इस दूध में वसा या फैट की मात्रा गाय के दूध के 3 से 5% वसा की तुलना में 35% होती है। कबूतर और कबूतरी दोनों ही इस दूध का स्राव करते हैं। यह अद्भुत क्षमता कबूतरों में ही पाई जाती है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।